नमस्कार बच्चों। हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के 2 अंकों का अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं और आज हम तृतीय अंक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तृतीय अंक में हम प्रारंभ करते हैं। ततः प्रविशति कुशाना आदाय यजमान शिष्य है। उसके पश्चात कुश आदि लेकर यजमान शिष्य का प्रवेश होता है। आश्रम के जो भी आचार्य हैं यानी कि महर्षि कण्व, उनके शिष्य का प्रवेश होता है मंच पर। शिष्य कह रहा है, अहो महानुभाव है, पार्थिवो दुष्यंत है, प्रविष्ट मात्र एव आश्रमम तत्र भवति राजनी निरुपद्रवाणी न कर्माणि प्रवर्तानि भवन्ति। कि अहो, आश्चर्य कर रहा है वह कि महानुभाव पार्थिवो दुष्यंत है, कि महाराज दुष्यंत का कितना बड़ा प्रभाव है, कितना प्रभाव है उनका कि प्रविष्ट मात्र एवं आश्रमम तत्र भवति, उन राजा के प्रविष्ट मात्र से ही, प्रवेश कर देने मात्र से ही आश्रम के जो कार्य हैं वह निरुपद्रवाणी, बिना उपद्रवों के, बिना किसी बाधा के, प्रवर्तानि भवन्ति, पूर्ण हो रहे हैं। आश्रम के सारे कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो रहे हैं। फिर वह कह रहा है, का कथा बाण संधानी ज्या शब्देनेव दूरतः हुंकारेणेव धनुषः स ही विघ्नान औपहति। का कथा बाण संधाने, कि बाण साधने की क्या कहें, बाण चला देंगे तो क्या कहना उस बात का। ज्या शब्देनेव दूरतः, कि प्रत्यंचा के शब्द से ही, धनुष की प्रत्यंचा के शब्द मात्र से ही, धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर जो टंकार बजा दी है राजा ने, उससे ही दूरतः, दूर कर दिए गए हैं। विघ्नान उपहति, सारे विघ्नों को दूर कर दिया गया है, दूर से ही। हुंकारेणिव धनुष है, जिस प्रकार मानो धनुष ने हुंकार भर दी हो। इसमें यह इस प्रकार से कही गई ये बात कि हम सामान्य उसमें देखें, सामान्य व्यवहार में जब हम देखते हैं कि घर का कोई बड़ा या कोई शक्तिशाली व्यक्ति जोर के एक लताड़ लगा देता है तो सब घर के सारे सदस्य चुप होकर बैठ जाते हैं। हुंकार भर देने मात्र से, एक छोटा सा क्रोध का एक नमूना दे देने मात्र से सारे घर के सदस्य चुप होकर बैठ जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग जाकर दंडित करने की तो बात ही क्या है। वैसे ही यहाँ पर यह शिष्य ये कहना चाहता है कि राजा ने धनुष की टंकार बजा दी एक, उस टंकार के, उस प्रत्यंचा की टंकार, मानो उस टंकार रूपी हुंकार से ही सारे विघ्न दूर हो गए हैं, सारे राक्षस जाकर छुप गए हैं, कहीं पर बाहर नहीं निकल रहे, और इसी कारण आश्रम के सारे कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो रहे हैं। यावद इमाम वेदित संस्थानार्थम दर्भान ऋत्विज्ञ उपनयामी, तो तब तक मैं ये वेदी पर बिछाने वाले दर्भ आदि सामान ऋत्विक को दे आता हूँ, यज्ञ करने वाले यजमान को दे आता हूँ। परिक्रम में अवलोक्य च, घूमकर और देखकर, आकाशे, आकाश की तरफ कह रहा है वह, क्योंकि वह मंच पर अकेला ही है, उसके आसपास कोई नहीं है, तो इसलिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है कि आकाशे, वह आकाश में ही बोल रहा है। आकाश मतलब कि शून्य में बोल रहा है। वह कह रहा है, प्रियंवदे कश इदम अनुशीर अनुलेपना मृणालवंती च नलिनी पत्राणि नियंते, कि प्रियंवदा, किसके लिए तुम ये उशीर का लेप और कमल नाल से युक्त कमल के पत्तों को लेकर जा रही हो। नाल लगे हुए तुम ये ताजे नलिनी के पत्ते कहाँ लेकर जा रही हो। फिर वह सुनने का अभिनय करता है आकर्ण्य। किम प्रविशी, क्या कह रही हो। आतप लंघनात् बलवद अस्वस्थ शकुंतला, कि ताप लग जाने के कारण शकुंतला अत्यधिक अस्वस्थ है। तस्याः शरीर निर्वापणयति, उसी के शरीर के निर्वाण के लिए लेके जा रही हो, उस शरीर की शांति के लिए। तर्हि त्वरितम गम्यताम, तो फिर शीघ्र जाओ सखी। सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपते उच्छ्वसितम, कि उसमें तो भगवान कण्व की सांस बसती है, भगवान कण्व के प्राण उसी शकुंतला में बसते हैं, तुम शीघ्र जाओ। अहम अपि तावद वैतानिकम शांत उदकम अश्य गौतमी हस्ते विसर्जिष्यामि, तब तक मैं भी वैतानिक यज्ञ का शांत उदक यानी शांत जल गौतमी के हाथ में भिजवाता हूँ। इति निष्क्रांत है, इस प्रकार शिष्य निकल जाता है। इति विष्कंभकम, और विष्कंभक की समाप्ति हो जाती है। अब मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगी कि विष्कंभक जो यहाँ कहा गया है वह विष्कंभक
का प्रयोग नाटकों में ही होता है। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि एक अंक को दूसरे अंक से जोड़ने के लिए बीच में एक छोटी सी प्रस्तावना दे दी जाती है, जिससे प्रथम पूर्व में किए गए अंक में जो कार्य थे उसको दूसरे आने वाले अंक के साथ में जोड़ा जा सके। इसमें प्राय ऐसे घटनाओं को जो कि मंच पर नहीं दिखाई जा सकती, मंच पर प्रदर्शित नहीं की जा सकती, उन घटनाओं का वर्णन होता है, यथा युद्ध, किसी का वध या किसी और प्रकार की ऐसी क्रिया जो मंच पर नहीं दिखाई जा सकती हो, उसका वर्णन इस वज्रकंभक में किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक अंक को दूसरे अंक से जोड़ने का कार्य भी यह करता है। तो राजा ने अपने धनुष बाण की टंकार से सारे राक्षसों को भगा दिया, यह बताने के लिए, और अब शकुंतला बीमार है, अस्वस्थ है, यह बताने के लिए इस विषकंभक का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ततः प्रविशति कामायनाम अवस्थो राजा। उसके बाद में कामयों जैसी अवस्था वाले राजा का प्रवेश होता है। कामयों मीन्स प्रेमियों जैसी अवस्था वाले राजा का प्रवेश होता है। राजा निश्वश लंबी सांस लेकर कहता है, जाने तपसो वीर्य सा बाला पर्वती इति मे विदितम अलम अस्मि ततो हृदयम तथापि नैदम निवर्तयितुम। कि जाने तपसो वीर्यम, मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूँ, तपस्या में जितनी शक्ति है मैं उसे जानता हूँ। सा बाला पर्वती इति, और वह बाला पराधीन है, यह भी मैं जानता हूँ। यहाँ शकुंतला के लिए बाला शब्द का प्रयोग किया गया है, और वह बाला शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि यहाँ पर उसको एकदम भोली भाली बताने के लिए बाला शब्द का प्रयोग किया गया है कि शकुंतला एकदम भोली भाली है और वह किसी प्रकार के कोई नियमों को नहीं जानती है। तो फिर कहता है, अलम अस्मि ततो हृदयम तथापि नैदम निवर्तितुम। फिर भी, तथापि यानी फिर भी, इदम हृदयम इस हृदय को मैं उससे, उस शकुंतला की तरफ से, निवर्तितुम लौटा लाने में अलम अस्मि असमर्थ हूँ। उस शकुंतला से मैं इस हृदय को नहीं हटा पा रहा हूँ। वह पर्वती है, यह मैं जानता हूँ, और तपस्या अगर मैं उसको बलपूर्वक ले जाऊँ तो उसके पिता आदि क्या करेंगे, यह भी मैं जानता हूँ। फिर भी मैं उससे अपने मन को हटा लेने में असमर्थ हूँ। तो इस श्लोक में राजा यह मानता है कि शकुंतला को प्राप्त करना कठिन है और उसको मैं बलपूर्वक ले जा नहीं सकता, किसी ऐसी कोई चेष्टा कर नहीं सकता, नहीं तो ऋषि मुझे श्राप आदि दे देंगे, वो तपस्वी हैं। फिर भी मेरा मन जो है उससे हट नहीं पा रहा है। तो इस कारण यहाँ पर एक विशेषोक्ति अलंकार है, इस कारण से यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। आर्य जाति नामक छंद का यहाँ प्रयोग हुआ है। इसके पश्चात राजा कहता है, मदन बाधा निरूप्य। मदन बाधा यानी प्रेम पीड़ा का नाटक करते हुए कह रहा है, भगवन कुसुम आयुध त्वया चंद्रमसा च विश्वसनीयाभ्याम अति संदीयते कामी जन सार्थ है। कि हे भगवान कुसुम आयुध भगवान यानी कुसुम आयुध यानी फूलों के आयुध हैं जिसके पास में, फूलों के बाण या फूलों के शस्त्र हैं जिसके पास में, वह है कामदेव जो कि प्रेम का देवता माना जाता है। वह उनको कह रहे हैं कि हे भगवान कुसुमायुध, त्वया आप और चंद्रमसा और यह चंद्रमा दोनों विश्वसनीयाभ्याम विश्वास योग्य होते हुए भी अति संदीयते कामी जन सार्थ है। कामियों के लिए या प्रेमियों के लिए तो अत्यधिक पीड़ादायक ही हो। आप और चंद्रमा जो कि दोनों ही शीतलता देने वाले हैं, प्रेमियों के लिए आप पीड़ादायक ही हो। कुतः क्योंकि तव कुसुम शरत्वम शीतरश्मित्वम इंदोः द्वयम इदम अयथार्थम दृश्यते मद विदेशु विसृजति हिमगर्भै अग्निम इंदुमयूखै त्वमपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोषि। कि वह बताते हैं, कारण बताते हैं कि कैसे आप पीड़ित करने वाले हैं प्रेमियों को, कि तव कुसुम शरत्वम और शीत रश्मित्वम इंदोः द्वयम दोनों ही, आपका फूलों वाले बाणों वाला होना, फूलों के बाणों वाला होना और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, इदम द्वयम ये दोनों ही अयथार्थ है, असत्य दिखाई पड़ते हैं, दृश्यते यानी दिखाई पड़ते हैं,
मद विदेशु यानी मेरे जैसे लोगों में, मेरे जैसे मतलब कि प्रेमियों में, मेरा जैसे प्रेमियों में दोनों ही असत्य दिखाई पड़ते हैं, असत्य हैं दोनों का ही। क्यों कि विसृजति हिमगर्भई अग्निम इंदु मयूखई। विसृजति यानी बरसा रहे हो, हिमगर्भई बर्फ के गर्भ वाले होते हुए भी, इंदु यानी चंद्रमा, चंद्रमा बर्फीली गर्भ वाले होते हुए भी अपनी मयूखई किरणों से, अपनी किरणों से अग्निम विसृजति अग्नि को बरसा रहे हैं। और त्वमपि और आप भी कुसुम बाणान अपने फूलों के बाणों को वज्र सारी करोशी वज्र के समान कठोर बना रहे हो। चंद्रमा तो अपनी शीतल किरणों से अग्नि बरसा रहे हैं और आप अपने फूलों के बाणों को वज्र के समान कर रहे हो। मेरे जैसे प्रेमियों के लिए आप ऐसे हो गए हो दोनों ही। यह राजा कह रहा है। विरह से संतप्त होने के कारण राजा को चंद्रमा की शीतल किरणों से अग्नि का अनुभव हो रहा है और काम के पुष्प बाणों से वज्र के समान अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पर वियोग अवस्था में ये दोनों विपरीत लग रहे हैं उसको, और वियोगों की दशा का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके अतिरिक्त चंद्रमा से अग्नि की वर्षा और कुसुम बाणों से वज्र के समान प्रहार, यह वाक्य होने के कारण विषम अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। इसके अतिरिक्त मालिनी छंद का भी इस श्लोक में प्रयोग किया गया है। पुनः राजा कह रहा है स खेदम परिक्रम्यम, खेद के साथ घूमने, यहाँ पर बार बार परिक्रम्य और घूमने का जो प्रयोग हो रहा है वह इसलिए हो रहा है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि नाटक इस प्रकार से लिखा जाता है कि उसमें इस प्रकार का इमेजिनेशन किया जाता है कि वह दर्शकों के सामने लाइव प्रस्तुत हो रहा है। तो इसलिए सखेदम परिक्रम्य, अब स्टेज तो छोटा ही होता है, मंच तो छोटा ही होता है, उसी पर घूम घूम कर उन दृश्यों को दिखाना होता है। तो राजा सखेदम परिक्रम्य, खेद के साथ घूमकर कह रहा है क्व न खलु संस्थिते कर्मणि सदस्य अनुज्ञात खिन्न आत्मानम विनोदयामी, कि क्व न खलु संस्थिते कर्मणि कार्य के समाप्त हो जाने पर और सदस्य अनुज्ञात है और सदस्यों के द्वारा आज्ञा प्राप्त कर लेने के बाद में खिन्न आत्मानम अपने आप, खिन्न मन वाले अपने आप को क्व विनोदयामी कहाँ पर मैं बहलाऊँ, अपने मन को कहाँ बहलाऊँ, निस्वस्य गहरी सांस लेकर कह रहा है किम न खलु में प्रिय दर्शनात् रीते शरणमन्यत, कि मेरे लिए प्रिया के दर्शनों के अतिरिक्त और कौन सा शरण स्थान हो सकता है। यावद अन्वेषिष्यामि, तो मैं उसे ही ढूंढता हूँ। सूर्यम अवलोक्य, सूर्य की ओर देखकर, सूर्य की ओर इसलिए देखकर कि समय का पता लगाने के लिए, पूर्व में किसी प्रकार का साधन तो होता नहीं था, केवल सूर्य और चंद्रमा और इनकी छाया वगैरह ही समय का पता लगाने का माध्यम होते थे। तो सूर्य की ओर देखकर कह रहा है इमाम उग्र ताप वेला प्रायण लता वलय वत्सु मालिनी तीरेशु सखी जना शकुंतला गमयती, कि इस उग्र ताप वेला में, इस भीषण गर्मी के समय प्रायः लता मंडपों से युक्त मालिनी नदी के तीर पर ही शकुंतला अपनी सखियों के साथ जाती है। तत्रैव तावद गमिष्यामि, तो मैं भी वहीं चला जाता हूँ। परिक्रम्य संस्पर्शम रूपयित्वा, घूमकर और स्पर्श का अभिनय करता हुआ कहता है अहो प्रवात सुभगो अयम उद्देश्य है, कि यह वायु तो बहुत ही रमणीय है, अहो बहुत ही रमणीय और सुगंधित यह वायु है। फिर कहते हैं शक्यम अरविंद सुरभि कणवाही मालिनी तरंगाणाम अंगई अनंग तप्तई विरल मालिनी अलिंगितुम पवन है, कि शक्यम अरविंद सुरभि, अरविंद यानी कमल, कमल से सुगंधित और कणवाही मालिनी तरंगाणाम, और मालिनी नदी के लहरों के कणों से मिश्रित, और अंग तप्तई और जलते हुए अंगों को अविरल यानी निरंतर आलिंगन करने योग्य यह पवन है। पवन की तारीफ करते हुए राजा कह रहा है कि यह पवन कैसी है,
कमल के फूलों से सुगंधित है और मालिनी नदी की तरंगों की बूंदों से युक्त है यानी शीतल है। और यह तपते हुए अंगों को, शरीर के अवयवों को निरंतर आलिंगन कराने में समर्थ है, उनको शांति देने में समर्थ यह वायु चल रही है। इसमें गुप्त एक गूढ़ आशय यह भी है कि यह वायु है और शकुंतला आसपास ही कहीं है, तो यह वायु शकुंतला का स्पर्श करके आई है और इसलिए यह वायु अब मैं स्पर्श कर रहा हूँ तो यह बहुत ही शीतल मुझे प्रतीत हो रही है, बहुत ही शांति देने वाली मुझे यह वायु प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर राजा का एक ये गूढ़ छिपा हुआ आशय भी यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर समाहित अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और पवन पर मित्र तुल्य आलिंगन आदि कार्यों का आरोप होने के कारण समासोक्ति अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यहाँ समासोक्ति अलंकार भी यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है। इसके पश्चात राजा परिक्रम्य अवलोक्य च, घूमकर और देखकर, घूमता है और देखता है और कहता है अस्मिन् वेतस परिक्षिप्ते लता मंडपे सन्निहितः शकुंतलया भवितव्यम, कि इस वेतस परिक्षिप्ते, इस बेतों से घिरे हुए लता मंडप के पास ही शकुंतला को होना चाहिए। क्यों? तथा ही क्योंकि अधोविलोक्य, नीचे देखकर वह कह रहा है क्योंकि अभी उन्नतः पुरः तावद अवगाढ़ः जगन गौरवात् पश्चात द्वारे यस्य पांडु सिक्ते पद पंक्ति दृश्यते अभिनवः। अभी उन्नतः पुरस्ताद अवगाढ़ः, आगे से उन्नत और पीछे से धंसा हुआ गहरा, जघन गौरवात यानी जंघाओं के भारीपन के कारण, पश्चात यानी पीछे से, द्वारे अश्य पांडु सिक्ते, इसके द्वार पर, किसके द्वार पर? लता मंडप के द्वार पर, पांडु सिक्ते यानी पीली मिट्टी के ऊपर पद पंक्ति दृश्यते अभिनवा, नवीन पैरों की पंक्ति दिखाई पड़ रही है। राजा कह रहा है, अनुमान लगाया है उसने कि इस लता मंडप में शकुंतला को होना चाहिए और उस अनुमान को प्रमाणित करने के लिए वह जो प्रमाण दे रहा है वह प्रमाण क्या है कि लता मंडप के द्वार पर जो पैरों के निशान बने हुए हैं, जो अभी अभी नए नए बने हैं, अभिनवा शब्द नए नए, तो नए नए जो अभी पैरों के निशान बने हैं वह कैसे हैं? वह आगे से ऊंचे उठे हुए हैं वह पैरों के निशान, और जंघाओं के भारीपन के कारण पीछे से, मतलब एड़ी की तरफ से नीचे धंसे हुए हैं, ज़मीन में धंसे हुए हैं। और वह मिट्टी कैसी है? पीली पीली मिट्टी, गीली और पीली, नदी की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी पर ऐसे निशान बने हुए हैं, तो शकुंतला को इसी में होना चाहिए। अब यहाँ अभिनवा आशय पद पंक्ति की नवीनता और अविरलता से मतलब है कि अभी अभी बने हैं, अभी अभी शकुंतला ने इसमें प्रवेश किया है, तो इस कारण यहाँ प्रायोक्त अलंकार है। इसके अतिरिक्त यहाँ अनुमान अलंकार भी है, क्योंकि वह अनुमान लगा रहा है, कारण को देखकर कार्य का पता कर रहा है। और एक स्वाभाविक वर्णन होने के कारण यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार भी है। आर्य जाति नामक छंद का यहाँ पर प्रयोग है। उसके बाद में राजा कह रहे हैं यावद विटपांतरेण अवलोकयामि, तो मैं इस विटप यानी इस वृक्ष के पीछे से देखता हूँ। परिक्रम में तथा कृत्वा, घूमकर वैसा ही करता है, और सहर्षम, हर्ष के साथ कहता है, जैसे बहुत बड़ा उसको कुछ मिल गया हो वैसे उसको हर्ष होता है, और कहता है अये लब्धम नेत्र निर्वाणम, कि अहो मैंने तो नेत्रों का निर्वाण पा लिया, नेत्रों को मोक्ष मिल गया, मेरे नेत्रों को तो मोक्ष मिल गया। मोक्ष का मतलब क्या होता है कि पीड़ा से मुक्ति मिल जाना। तो राजा को इस समय जो पीड़ा हो रही है उससे उसको मुक्ति मिल गई है, मतलब उसको पीड़ा हो रही थी कि शकुंतला के दर्शन नहीं हो रहे, शकुंतला कहीं मिल नहीं रही है, और अब उसको शकुंतला दिख गई है। वह कह रहा है ऐशा में मनोरथ प्रियतमा, यह मेरी मनोरथ प्रियतमा। मनोरथ प्रियतमा शब्द का यहाँ प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि अभी उन दोनों में कोई वार्तालाप नहीं हुआ है, राजा ने अपने मन से ही उसे अपनी प्रिया मान लिया है, इसलिए यहाँ पर मनोरथ प्रियतमा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह मेरी मनोरथ प्रियतमा सुकुमारस्तरणम, कोमल बिछे हुए फूल जिस पर ऐसे शिलापट पर, शिलापटम अधिशयना, शिलापट पर सोई हुई
सखिभ्याम अन्वाश्यते, सखियों के द्वारा सेवित है, सखियों के द्वारा सेवा की जा रही है। भवतु श्रोषामि आसाम विश्रम्भ कथितानि, तो ठीक है मैं सुनता हूँ इनके विश्वस्त वार्तालापों को, यहीं स्थित होकर मैं इनके विश्वस्त वार्तालापों को सुनता हूँ। इति विलोकयन स्थित है, इस प्रकार देखता हुआ वहीं पर स्थित हो जाता है। तो आज हमने यहाँ 5 श्लोक तक अध्ययन किया है। इससे आगे अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे।